देश के किसानों को सलाह दी कि 50% फर्टिलाइजर का उपयोग कम कर दीजिए। वर्किंग क्लास को सलाह दी कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, वाहन में तेल मत लगाइए। देश के किचन्स को सलाह दी कि खाने का तेल कम से कम इस्तेमाल कीजिए। देश के नागरिकों को सलाह दी सोना 1 साल तक मत खरीदिए, 1 साल के लिए विदेश मत जाइए। आप जब मुंह खोलते हैं देश से कुछ मांगते हैं। चुनाव से पहले वोट और चुनाव के बाद मोदी जी ही चुनाव के पहले वोट मांगते हैं, बाकी पवन खेड़ा और इनकी पार्टी के लोग वोट बिल्कुल नहीं मांगते। ये खाली इलेक्शन होने के बाद वोट चोरी और ईवीएम हैक का इल्जाम लगाते हैं। सही पकड़े हैं। लगता है पवन खेड़ा जी अपनी ही पार्टी के किए गए कार्यों को भूल चुके हैं, तो चलिए उनको याद दिलाते हैं। मैं सबसे पहले डीजल के दामों में बढ़ोतरी और एलपीजी सिलेंडरों पर लगाई गई सीमा के बारे में बात करना चाहूँगा। हम अपनी जरूरत के तेल का करीब 80% आयात करते हैं और पिछले 4 सालों के दौरान विश्व बाजार में तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की मांग को काबू में करने के लिए सरकार रात को पेट्रोल पंप बंद करने की सोच रही है। खबर है कि सरकार इस तरह की तैयारी में है। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पेट्रोल की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी जाए। All I can say at the moment is to appeal to the people of India to contain their passion for gold. This passion for gold is causing the imports and it's leaving a big hole in the current account deficit. Sir, are you going to do this every week? Are we going to see you do this every week? Every Wednesday. Every Wednesday you will be taking the metro to work. Yeah. Through the day. So through the day you will be taking only public transport. We don't see you using your vehicle at all through the day today. Never. अगर हमने कोई कार्रवाई न की होती तो इस साल ये सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाती। इसके लिए पैसा कहाँ से आता? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं। इसके लिए पैसा कहाँ से आता? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं।